नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। तो टीआरई 4.0 की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों 15 अगस्त से पहले पहले। ऐसे में साथियों कई प्रश्न जो है आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या प्री और मेंस होगा, और अगर ये दो चरण में परीक्षाएं हो रही हैं तो क्या मुख्य परीक्षा वो लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव होगी। ये सभी साथियों जो भी आपके डाउट बनते हैं, ये इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मैं ये सभी डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। कई चीजें साथियों जैसे परीक्षाएं कब होंगी, और ये जो वैकेंसीज हैं हालांकि आप देख चुके होंगे, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा कि किस सब्जेक्ट में किस क्लास में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और हमारी जो रणनीति साथियों क्या होनी चाहिए, जिससे फाइनली हम एक जो है सीट कंफर्म कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो साथियों आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं साथियों, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाइए। वहां पर मैंने आपको सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के, और उनकी फाइनल आंसर की भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और भी साथियों कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं आपको वहीं शेयर करता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़िए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों सबसे पहले आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप टोटल वैकेंसीज देख रहे हैं साथियों, ये 32,388 वैकेंसी है। और अगर आप पीआरटी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है सामान्य में इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, उर्दू में जो है देख सकते हैं आप, बांग्ला में। और यही चीज साथियों आप जूनियर में भी देख सकते हैं, जूनियर में अच्छी वैकेंसीज है, तो जिनका भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है और बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये साथियों आप टीजीटी में देख सकते हैं, टीजीटी में जो वैकेंसीज हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सोशल साइंस में यहाँ 756 वैकेंसी है, हिंदी में 361 है, इंग्लिश में जो है 696 वैकेंसी है, विज्ञान में आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग पीजीटी की बात करें साथियों, पीजीटी में आपको सर्वाधिक वैकेंसीज देखने को मिल रही है, 16,101 वैकेंसी आपको केवल पीजीटी में देखने को मिल रही है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स में, या फिर जो है यहाँ पे मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको पीजीटी में देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में साथियों अगर आप लोग एक बेहतर रणनीति के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और वो बेहतर रणनीति क्या होगी और परीक्षा कब होगी, और सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है, जो कि देखो अभी पैटर्न ही नहीं क्लियर है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक एग्जैक्ट पैटर्न जो है नहीं पता चल पाएगा कि प्री और मेंस होगा। देखिए प्री और मेंस तो कंफर्म है, दो चरण में परीक्षा आपकी होगी। और लेकिन चूंकि मुख्य परीक्षा लिखित है या मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और अभी जो है किस पैटर्न पर बात चल रही है मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूंगा साथियों। तो देखिए अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, अगर साथियों हम लोग पैटर्न की बात करें तो देखिए जो पैटर्न की बात चल रही है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो अभी जो बात चल रही है साथी, वो 100 क्वेश्चन आपके जो है प्री में आएंगे। 100 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये प्री में आने की संभावना है, और ये जो क्वेश्चन होंगे साथी ये केवल जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, और ये सभी सब्जेक्ट में भी लागू होगा, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या साइंस हो। देखिए अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पे बात चल रही है, मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी साथियों, जिसको आप मेंस कह सकते हो, तो मुख्य परीक्षा में आपको जैसे पहले पैटर्न था साथियों, 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज के होते थे, भाषा के, और आपको 40 क्वेश्चन साथियों जीके जीएस के देखने को मिलते थे, और आपको 80 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न के देखने को मिलते थे, मतलब उस विषय के जिसके आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो ये साथियों पैटर्न जो है, इस पे अभी बात चल रही है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन देखो इस पैटर्न में भी मुझे लगता है कि एक जो बदलाव ये हो सकता है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, यहाँ पे 50-50 का रेशियो हो सकता है कि 50 जो है सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे रखा जाए। क्योंकि देखो अगर 100 क्वेश्चन जीके जीएस के हो जाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि जो भाषा के छात्र हैं उनको समस्या होती है कि अगर जो बहुत अच्छे से जीके जीएस कभी नहीं पढ़े होते हैं तो वो बहुत अच्छा भी उनका सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है तो भी वो बाहर हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। जैसे कि आपने ईएमआरएस वगैरह में भी आप देख चुके हैं, ईएमआरएस और जैसे केवीएस एनवीएस में आपने जो पैटर्न देखा, तो वहां पे फर्स्ट जो फेज था वहां पे सब्जेक्ट का रोल ही नहीं था, सेकंड फेज में जो है सब्जेक्ट का रोल था। तो ऐसे में एक संभावना रहती है कि जो विद्यार्थी विषय के बहुत अच्छे होते हैं वो जो है प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये संभावना इस पे भी साथियों जो है बात बन सकती है। और ये अभी के कंडीशन में जिस पे बात चल रही है मैं आपको वो पैटर्न बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो साथियों जो आपका नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको 15 अगस्त से पहले पहले देखने को मिल जाएगा, और उसमें आपको सभी बातें जो है मिल जाएंगी, किस तरीके से जो है आपका परीक्षा प्रारूप रहेगा और किस तरीके से आपकी जो है परीक्षाएं होंगी, वो आपको उसमें पूरा जो है देखने को मिल जाएगा।
अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम जो है कब तक देखने को इसका मिल सकता है। जैसे इसमें हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग साथियों इस पे तो हम लोग चर्चा कर लिए कि देखिए प्री मेंस तो अनिवार्य है, प्री मेंस आपका होगा ही होगा और परीक्षा 2 चरण में होगी। प्री मेंस कहने का मतलब ये है कि परीक्षा आपके साथियों 2 चरणों में हो रही है, जिसमें हमने पैटर्न पे जो अभी चर्चा करी है कि आपको 100 क्वेश्चन जीके जीएस के प्री के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो मेंस का पैटर्न होगा वो सेम वही पैटर्न है जो अभी तक चला आ रहा था। आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। आपको 40 क्वेश्चन साथियों जीके जीएस के देखने को मिलेंगे और आपको जो है लगभग 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। और हो सकता है आपके प्री में भी जो है 50-50 का रेशियो हो सकता है कि 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाए, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आ जाए। तो इन दोनों प्रारूप पे साथियों अभी बात चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक। तो अभी साथियों हम लोग बात कर लें कि परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। देखिए अभी अगर हम लोग परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा आपकी लगभग देखिए अभी अगस्त में विज्ञापन आने जा रहा है और 1 महीने आपको लगभग फॉर्म फिल करने के लिए समय दिया जाएगा। मतलब सितंबर तक आपकी जो है ये फॉर्म फिलअप होंगे कंप्लीट। इसके बाद आते हो अक्टूबर नवंबर, मतलब जो आप एक मान कर चल सकते हो टारगेट, वो आप दिसंबर को मान के चल सकते हैं कि दिसंबर तक जो है, दिसंबर 2026 तक जो है आपको इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने कहा भी है कि 1 लाख वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, वो भी मतलब 5 सालों में। तो ये चूंकि इस साल की प्रक्रिया है तो इसे कोशिश यही रहेगी कि इस साल कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये साथियों आप लोग दिसंबर को टारगेट करके पढ़ेंगे तो अभी आपके पास पूरा अगस्त का समय है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो साथियों ये जो भी समय है आपके पास 4 से 5 महीने का, ये पर्याप्त समय है। और उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये साथियों वैकेंसीज मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि वैकेंसीज आपको कितनी देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं। जैसे चूंकि देखो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम लोग खाली भी नहीं बैठ सकते कि तैयारी कुछ नहीं करें, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अभी के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उस पे साथियों मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूँ। तो अभी साथियों अगर देखा जाए तो अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं। अभी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि देखो जीके जीएस तो आपका 40 मार्क्स का वैसे भी रहेगा ही, ये मेंस में भी है मान लीजिए। अभी का जो पैटर्न है, अभी चूंकि देखो पैटर्न कंफर्म नहीं है, तो ये जो साथियों पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको जीके जीएस उसमें अनिवार्य रूप से देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप तक आप प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जैसे 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलते थे, 8 क्वेश्चन साइंस के, 8 क्वेश्चन साथियों आपको जो है करंट अफेयर्स के, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 8 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी आप क्या करना है साथियों, अभी आपको जीके जीएस पढ़ते रहना है। देखिए सब्जेक्ट को भी आप पढ़िए, उसमें भी आपको चूंकि देखिए वो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि प्री में केवल जीके जीएस पूछा जाएगा तो अभी आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप जीके जीएस पे ही कमांड करें। जीके जीएस के लिए साथियों मैंने आपको कई जो है पुस्तकें बताई हैं, कई एनसीईआरटीज की पुस्तकें भी मैंने आपको जो है सजेस्ट करी है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जीके जीएस की साथियों अगर आपके पास कोई भी किताब है, चाहे वो लूसेंट हो सकती है या फिर साथियों एक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह करके आती है, एक सार संग्रह करके आती है, आप इससे जो है पढ़ सकते हैं जीके जीएस को। और साथियों जो एनसीईआरटीज है मैं आपको वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी में साथियों आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात किया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कक्षा साथियों 8वीं की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। 8वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग भूगोल में बात करते हैं तो भूगोल में साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, 9, 10 और 11 की। ये साथियों मतलब एक तरीके से कंप्लीट आपका पैकेज होगा, क्योंकि 9, 10 और 11 की अगर आप भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर भूगोल आपको लूसेंट या इन जैसी किताबों से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आपको कोई फिर अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके पहले भी जो भी प्रश्न आए हैं भूगोल से वो साथियों इन्हीं एनसीईआरटी से लगभग कवर हो जाते हैं। तो आप लोग इन एनसीईआरटी को भूगोल के अंतर्गत जरूर पढ़ें। साइंस की साथियों अगर हम लोग बात करें, अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटीज़ का रोल बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे आपको 6 से 10 तक पढ़नी चाहिए आदर्श रूप में तो देखा जाए, लेकिन 9-10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा भी आपके पास समय है, जो भी आप समझें, उस टाइप से आप कर सकते हैं। 9-10 की तो पढ़नी ही है, लेकिन 6 से 10 तक अगर पढ़ पाएँ तो वो भी सही रहेगा। और अभी आप थोड़ा जीके जीएस पे ही फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आपका प्री में सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, तो जीके जीएस ही आपको साथियों जो है मेंस तक ले जाएगा। क्योंकि मेंस तक पहुंचना है और
मेंस में ही आपको आपका सब्जेक्ट का भी रोल देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो उन्हें प्रयास ये करना चाहिए कि आप प्री एक बार निकाल लीजिए। जीके जीएस आपको इसमें अनिवार्य रूप से साथियों पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर्स जो है आप मंथली वीडियो देखा करिए साथियों, क्योंकि उससे समय भी बचता है। मंथली वीडियो से क्या होता है साथियों, आपका काफी समय बच जाता है। और मतलब आप ये देखेंगे तो मंथली वीडियोस में ये रहता है कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। या फिर आप कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए जिसमें आपको 100 से 200 क्वेश्चन मंथली मिल जाएं, मतलब 100 क्वेश्चन हो या 200 के आसपास क्वेश्चन हो, और वो आप मंथली बेसिस पे उसको सॉल्व करते रहिए, और उस इस 100 या 200 के सेट में वो मंथली क्वेश्चंस कंप्लीट आपके रहें। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए। या तो आप कोई वीडियो देख लीजिए, या तो कोई आप क्वेश्चन सेट ले लीजिए जिसमें 1 महीने के आपको सभी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो मिल जाए आपको। तो ये साथियों हो गया। और एक सब्जेक्ट अभी हमारा और रह जाए, करंट अफेयर्स हो गया साथियों, विज्ञान हो गया, और भूगोल पे भी हम लोग बात कर लिए। यहाँ पे साथियों हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे भी बात कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो आपका मैथ्स का बच जाता है और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग में देखिए आपको क्या करना है। मैथ रीजनिंग में साथियों जो बीपीएससी की पूर्वावलोकन आती है, ये जो पूर्वावलोकन साथियों किताब आती है, जिसमें आपको सभी जो है बीपीएससी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो मान लीजिए अभी तक के प्रीलिम्स के एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको क्या करना है, आपको मैथ्स वाले सेक्शन के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, और उन्हें आपको सॉल्व करके, और उस टाइप के साथियों जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो वहीं से आए हैं। क्वेश्चन आपको लगभग या तो सेम क्वेश्चन देखने को मिला है, या तो उसमें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर जो है संख्याओं को करके फिर क्वेश्चन वैसे ही बना के आपको देखने को मिला है। तो ये जो चीजें साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको यही करना है, क्योंकि जो जीके जीएस का 100 नंबर का पेपर जिस पे बात चल रही है, उसमें आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। साथ में आपको बिहार जीके भी देखने को मिलेगा। और बिहार जीके के लिए साथियों मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, आप केवल इसी को फॉलो करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बिहार जीके के लिए साथियों। जो आप ये पूर्वावलोकन किताब ले रहे हैं, इसमें बिहार राज्य से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये जो बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे साथियों यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अभी जो भी हाल फिलहाल में साथियों क्वेश्चन हुए, हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स हुए हों, जैसे एयू का एग्जाम हुआ था तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपको इसके भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है। और बीपीएससी के तो साथियों अभी जो भी हुए हैं, मान लीजिए 71वीं 17वीं जो भी बीपीएससी के पेपर अभी आपके पास अवेलेबल हैं, और जो लेटेस्ट के हैं उनको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। तो ये साथियों अभी आपको जीके जीएस पे कमांड करना है। बाकी देखिए सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसकी भी संभावना है कि आपका 50% सब्जेक्ट और 50% जो है जीके जीएस देखने को मिल जाए। बाकी जो संभावना साथियों बन रही है वो 100 क्वेश्चन जीके जीएस की ही बन रही है, लेकिन आपको जो है अपना सब्जेक्ट भी लेकर चलना है। और जीके जीएस पे अभी के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा अगर आप ज्यादा कमांड करेंगे तो उससे फायदा आपको ये होगा कि जो 40 नंबर का जीके जीएस होता है साथियों, आपको उसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर पैटर्न पहले जैसा ही रहा, तो भी आपका जीके जीएस तो एटलीस्ट तैयार ही हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन जब आएगा आप केवल अपना सब्जेक्ट पढ़िएगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो है जीके जीएस पे फोकस करते हुए अपने सब्जेक्ट को भी समय निकालना है, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो सब्जेक्ट को जैसे अगर आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अभी आप सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जीके जीएस को आप 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथियों यकीन मानिए अभी आपके पास पूरा अगस्त का समय है, सितंबर का समय है, अक्टूबर का समय है और नवंबर का समय है। मतलब ये 4 महीने तो एग्जाम आपके नहीं होंगे। मतलब आपको ये मानकर चलना है कि नवंबर के बाद ही आपकी जो है परीक्षा हो पाएगी। तो ये 4 महीने यानी कि 120 दिन साथियों अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ और जो भी पीवाईक्यूज मैंने शेयर किए हैं, देखिए जीके जीएस के जो भी पीवाईक्यूज हैं आपको वो बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें साथियों टीआरई 1 2 3 जो है सभी हो चुके हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो सभी के आपको सेट देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे साथियों लगभग जो है आपके जो है 120 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो चीजें हैं साथियों आप यहाँ पे ये देखो समझ सकते हो कि लगभग आपका जो है यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। भले ही आप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या 9 10 या 11 12। अगर आप 11 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी के 3 आपको करने हैं। और अगर आप मान लीजिए 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको जो है आपको
सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मतलब जिस क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, और ये सभी क्वेश्चन भी आपको जो है लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व में उनके रिपीट होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो ये सभी जीके जीएस के साथ ही क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है वहां से क्वेश्चंस को लीजिए, और उसका आंसर की भी मैंने जो है उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। मान लीजिए टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मान लीजिए आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ पे शायद टीआरई 1 में 6 to 8 नहीं था, तो आपको यहाँ पे मान लो 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग 80 के आसपास। और ये साथियों आपको जो है मिल जाएगा लगभग, ये 4 बार हो चुका है, एग्जाम कैंसिल भी हुआ था, तो 480 के आसपास यहाँ पे आपको जो है ये जितने भी साथियों क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको लगा जाते हैं तो कई प्रश्न तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा, जबकि ये बहुत प्रश्न नहीं है। लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो ये 600, 700, 800 के आसपास ये क्वेश्चन बनेंगे, और ये 800 क्वेश्चन अगर साथियों अगर आप 100 क्वेश्चन रोज लगा रहे हैं तो ये आप 8 दिन में इसको लगा भी सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है साथियों कि अभी जीके जीएस पे कमांड करते हुए अपने सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी पैटर्न जब तक नहीं क्लियर है तब तक अगर आप जीके जीएस को पढ़ रहे हो तो आप नुकसान में नहीं हो। और मान लीजिए अगर आपका पहला पेपर जो है प्रीलिम्स जो है, अगर वो पूरा जीके जीएस बेस्ड ही हो गया, तो लगभग आपकी आधी तैयारी तो हो चुकी रहेगी नोटिफिकेशन से पहले पहले ही। बाकी साथियों मैं भी अपना प्रयास करूंगा कि मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर प्रोवाइड करा सकूं। और काफी दिन से देखिए मैं एक्टिव नहीं था आपके बीच में, लेकिन अब मैं एक्टिव हूं, और जो भी आपका अगर सुझाव रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, उस अकॉर्डिंग मैं जो है काम करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों आपको जो भी चीजें इसमें जो है इम्प्लीमेंट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जीके जीएस पे आप जो है अभी ज्यादा कमांड करिए, जो चीजें मैंने आपको, जो सोर्सेज मैंने आपको बताए वो आपके पास होंगे भी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको जो है मंगा सकते हैं, वहां से जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट करी है उन किताबों को पढ़ते रहिए, क्योंकि जीके जीएस पे अगर आपका एक अच्छा कमांड हो गया तो निश्चित तौर पे साथियों इस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। और आपको देखिए सब्जेक्ट पे तो कमांड करना ही है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट ही आपके सिलेक्शन का आधार होगा। बाकी प्रीलिम्स के तो मार्क्स भी नहीं जोड़ेंगे, तो मुख्य तो आपका सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट पे साथ जो है सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलते हुए आपको जीके जीएस की एक बेहतर तैयारी करनी है। और साथियों अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।